नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि काला जादू, टोने टोटके या अन्य किसी के द्वारा किया कराया जैसी बातें हम सुनते हैं, समाज में यह बातें प्रचलित हैं, क्या है, कैसे होती हैं, सत्य हैं, असत्य हैं, ब्लैक आर्ट क्या है, वाइट आर्ट क्या है, ये सब बातें। अब क्या होता है कि काला जादू के बारे में या वाइट आर्ट, सफ़ेद जादू, दो प्रकार के, यही काला जादू, ये वाइट आर्ट, और हम इसको आर्ट बोलेंगे, कला बोलेंगे, और ब्लैक आर्ट, ब्लैक मैजिक, जो भी बोलो। दुनिया भर में इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती रहती, चाहे कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, इसके बारे में चर्चा और इसके बारे में जानकर डर लगना एक आम बात है। हालांकि इनकी सच्चाई के बारे में कोई अभी तक नहीं जानता है। कुछ लोग मानते हैं कि काला जादू होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं होता है। कोई इसको वहम मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। यह अब तो शोध का विषय हो सकता है भी, इस पर शोध भी चल रहे हैं, कई सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं और इसके होने के कुछ सिद्धांत भी सामने आए हैं। इन पर आगे जा कर के विस्तार में कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर काला जादू के बारे में आपको संक्षिप्त में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का उसका उद्देश्य होता है, इसलिए वो ये काम करता है। बंगाल और असम, चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड का जौनसार भाबर हो, जौनसार गढ़वाल का जो पश्चिमी इलाका बोल सकते हैं, देहरादून के आसपास कई जगह चौसा, तो वहाँ पर ये काले जादू की बातें हम सुनते रहते थे। काले जादू के कई उदाहरण भी दिए जाते थे। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद भी किया जाता था, या फिर किसी को बस में कर उसे मनचाहा कार्य करवाया जाता था। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है, ये तो है, क्योंकि इसके कई उदाहरण मिले हैं काले जादू के माध्यम से किसी को किसी प्रकार के भ्रम में डालने के। माना जाता है कि काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह शक्तियाँ बाहरी व्यक्ति के द्वारा भेजी जाती हैं, जो उस व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती है। वास्तव में काला जादू मनोवैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। काला जादू करने वाले आपके अचेतन मन को पकड़ लेते हैं। अचेतन मतलब अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, सब कॉन्शियस। इस प्रकार का जो है विज्ञान मन की मनोस्थिति को बताता है। तो क्या होता है कि अचेतन मन को इसमें जकड़ लिया जाता है और इसका प्रभाव आपके मन पर होता है। फिर इसका प्रभाव किस प्रकार होता है? काले जादू को व्याभिचार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिसके सकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना, या उसे अपने बस में करके उसका इस्तेमाल करना, या उसको बर्बाद कर देना। यही तो होता है काला जादू। अब इसके अंदर कुछ विद्याएं आती हैं, जैसे काले जादू के अंतर्गत मूठ करणी विद्या, बहुत बड़ी किताब है, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने टोटके आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अधिकतर इसे तांत्रिक विद्या भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके हैं जो अंधविश्वास ही उसको हम जिसको कि हम कह सकते हैं।
जो लोग परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता, वो इस शोध का विषय भी हो सकते हैं। इसमें से बहुत सी ऐसी बातें जो धर्म का हिस्सा हैं और बहुत सी बातें हैं धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन यदि आप इन सब पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं और चाहते हैं कि काले जादू या किसी के किए कराए से कैसे बचा जाए, तो आपके लिए कुछ उपाय मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्या होता है कि पहले जो काले जादू से ग्रसित व्यक्ति होता है, उसके लक्षण किस प्रकार होते हैं। काले जादू, टोने टोटके या तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे मानसिक अवरोध, श्वासों में भारीपन भारीपन सांस लेते समय भारीपन या तेज चलना, गले में खिंचाव, किसी बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग का निशान आ जाना, हृदय में भारीपन महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना, यह सब इसमें होता है। इसके अलावा घर में बिना किसी विशेष कारण के कलह, लड़ाई झगड़ा, निराशा, कुंठा, बेचैनी, अशांति, उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम होता है। कई लोग इसके पाए गए हैं, उपाय किए गए हैं और वो ठीक हो गए। ऐसे माहौल में घर के किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु, व्यवसाय में अचानक हानि का होना, इसके पुख्ता लक्षण हैं। इसके पुख्ता लक्षण पाए गए हैं और ये किए कराने वाले ये नहीं सोचना कि उन पर इसका असर नहीं पड़ता है। उन पर करने के बाद तुरंत इसका असर पड़ता है, तुरंत। कहते हैं कि यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो वह अत्यंत विनाशकारी हो जाता है, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक की जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो सकती है, या फिर उसे कोई भयानक बीमारी अपने अधीन कर सकती है। जब अचानक से आपका कोई अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में संभावना हो सकती है कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है या किसी ने कुछ किया है। इसको आपको चेक बैक करना चाहिए, जो जानकार बोलते हैं। मैं इसकी पूरी पुष्टि नहीं करता हूँ। मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं उनको समझा सकता हूँ ऑनलाइन। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है तो ऑनलाइन जो टेलीफोन पर हम उनको बता सकते हैं, पर लेकिन यह एक शोध का विषय है और इस पर शोध चल रहा है। कई जगह तो सही पाया गया है, लेकिन कई जगह पर इस पर अभी भी लोगों के विभिन्न मत हैं। पहला, पानीदार एक नारियल को ले। इसको कैसे बचना है, अब मैं उपाय बता रहा हूँ। काले जादू से एक पानी वाला नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारें, 21 बार दाहिने हाथ से लेकर के उतारे, 21 बार, 21 टाइम। उतारने के बाद उसे किसी देव स्थान में जाकर अग्नि जहाँ हो वहाँ पर डाल दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से करें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसे करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही उत्तम है और उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिला है। हर दिन आप दोनों टाइम सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें, कम से कम 43 डेज तक प्रतिदिन बजरंग बाण को पढ़ें। कभी कभार घर में सुंदरकांड का भी पाठ कराएं। तीसरा उपाय, प्रतिदिन सुबह शाम को कपूर जलाना चाहिए। कपूर नहीं, वो जो केमिकल वाला नहीं है, वो भीमसेनी कपूर आता है, उसको जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिलाकर उसके कंडे पर धूप देना चाहिए। गुड़ और घी का कंडा, मतलब गाय का गोबर का जो कंडा बनता है, उस पर धूप देना चाहिए। चौथा है पूर्णिमा, अमावस्या, तेरस, चौदस और मंगलवार के दिन विशेष ध्यान रखें। इस
दिन पवित्र बने रहें। जैसे कि नॉन वेज शराब वगैरह इत्यादि का लोग प्रयोग करते हैं, तो इससे बचना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को नुकसान नहीं करना है। 5 शनिवार शनि मंदिर में छाया दान करें, अर्थात एक कटोरे में, बर्तन में तेल लेकर के उसको अपना चेहरा देखो उसमें तेल में, और उसको मंदिर में रख दे, उसको बोलते हैं छाया दान। घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, और हो सके तो कुछ दिन थोड़ा गौमूत्र पीने का भी लाभ लें। गौमूत्र पीने के कई लोग परहेज करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाई की उन्होंने, तो उनको गौमूत्र पीना अजीब लगता है, क्या चीज़ है। अब धीरे धीरे सनातन संस्कृति रास्ते में आ रही है, उनको इसका लाभ पता चल जाएगा। सफ़ेद आंकड़े का आंकड़ा होता है, सफ़ेद आंकड़े का पौधा होता है, उसको घर में लगाएं, आग का पौधा जिसको बोलते हैं, तथा इस पौधे की जड़ को कुछ दिन अपने गले में भी बांध कर देख लें, बहुत फायदा होगा। एक नींबू 21 बार अपने ऊपर या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उबारें और उसे किसी चौराहे पर रख दें। पीछे पलट कर मत देखना भाई, अगर रखते समय। जावित्री, गायत्री, केसर, गूगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे, उबले खोपले बोलते जिसको, पर रख करके इसको जलाएं। कालिका माता को, जो कालिका माता जी है, 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार ओम क्रीम का जाप करें। ओम क्रीम, छोटा सस्ता आसान, 21 बार ओम क्रीम का जाप करें। उसके बाद इनमें से एक गुलाब के फूल के 7 पत्ते उस व्यक्ति को खिला दें। कालिका माता को 7 गुलाब के फूल चढ़ा कर 21 बार ओम क्रीम का जाप करें। उसके बाद इसमें से एक गुलाब के फूल के 7 पत्ते व्यक्ति को खिला दें, उस व्यक्ति को। 11वां उपाय है कि देव दानव सिद्धेय पूजिता परमेश्वरी प्राण रूप परमा परतंत्र विनाशिनी। दोबारा बोल रहा हूं मंत्र। देव दानव सिद्धोग पूजिता परमेश्वरी प्राण रूप परमा परतंत्र विनाशिनी। शाम के समय यह मंत्र 11 बार पढ़ते हुए घर में धूप बत्ती जलाने से दूसरे की बुरी नज़र, टोना टोटका आदि व्याभिचार कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये जो है सब ठीक हो जाएगी। तो क्या होता है कि आपको शाम के समय 11 बार पढ़ते हुए घर में धूप बत्ती जलाने से दूसरे की बुरी नज़र, टोना टोटका व्याभिचार कर्म नष्ट हो गए हो, उनको जो है रास्ते में लाने के लिए यह मंत्र रामबाण का काम करता है। देव दानव सिद्धोग पूजिता परमेश्वरी प्राण रूप परमा परतंत्र विनाशिनी। ये है कि मतलब जो है, आप अगर काला जादू पर विश्वास करते हैं तो आप इस प्रकार की जो हमारे आध्यात्मिक किताबों में लिखी हुई बातें हैं, इनको ध्यान से प्रयोग में लाएं तो आपको लाभ होगा। और इसका 100 बात की बोलते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, तो इसको बोलते हैं मुकुटोपचार। इसमें क्या है कि 27 बीड्स रुद्राक्ष की है। यह एक बहुत परफेक्ट तांत्रिक उपाय है। अगर आपके ऊपर इस प्रकार का कोई शक है या अमुक आपके पास व्यक्ति का शक है, तो मुकुटोपचार किस प्रकार करते हैं इसके बारे में आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं, आपको हम दे सकते हैं। आखिरी में नंबर दिया गया है। यह सब नहीं करते तो इस विधि का ये जो एक सस्ता, टिकाऊ और हमेशा आपके पास रहेगा, इसका प्रयोग आप करते हैं तो किसी भी प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन आदि का दुष्प्रभाव न आप पर पड़ेगा, न आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ेगा, न आपके परिवार पर पड़ेगा। आप आध्यात्मिक विषयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल ई ज्ञानसेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। सुनने के लिए आभार, धन्यवाद।